Start. Hey, welcome back. I'm Dharmendra from DSL स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यार दोस्त, स्पोकन के लिए सेंटेंस चाहिए क्योंकि हम रोज बोलना चाहते हैं, रोज कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब इस स्पोकन से क्या तुम मुझसे डरते हो, ये सेंटेंस है ना बहुत आसान, लेकिन जब ये टिप ऑफ द टंग होगा ना, कल बच्चों ने कमेंट किया कि सर जुबान पे नहीं आता, तो जुबान पे कैसे आएगा? जुबान पे आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, जुबान पे लाने के लिए बोलना होगा। तो हम लोग बोलेंगे तब तो आएगा। तो मेरे साथ दोहराओ ना, मेरे साथ सेंटेंस दोहराओ। हमने से बोला आर यू स्केर्ड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू स्केर्ड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डरते हो? डिटेल पढ़ना चाहते हो ना, तो डिटेल पढ़ने के लिए क्या करो? डिटेल पढ़ने के लिए आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। डिटेल चाहते हो ना, बढ़िया चाहते हो ना, तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आप प्ले स्टोर पे जाओ। कहां जाना है? प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर जाकर के क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन क्लास होगा। यहां पे जब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद इसमें मिलेगा वोकैबुलरी, इसमें मिलेगा टेस्ट सीरीज, इसमें मिलेगा आपको आजमाने के लिए सेंटेंसेस, इसमें मिलेगा डेली यूजेस सेंटेंसेस, इसमें तरह तरह के टेस्ट, तरह तरह के स्पोकन क्लास, फाउंडेशन क्लास और भी बहुत कुछ। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। बस एक बार पढ़ने का प्रयास करो इस क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप के माध्यम से। क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू स्केर्ड ऑफ मी? आर यू स्केर्ड? स्केर्ड क्या? डरना है ना। तो इस तरह से सेंटेंस आपको तरह तरह, मुझे सिरदर्द हो रहा है, सिरदर्द हो रहा था, है लगाएंगे तो यहाँ पे हेड की जगह, यहाँ जो हेड लगा है उस हेड की जगह को हम हैव कर देंगे। अगर हो रहा है करेंगे, मुझे सिरदर्द हो रहा है, अगर है करेंगे तो आई हैव अ हेडक, आई हैव अ हेडक। हेडक कहते हैं सरदर्द को, मुझे सरदर्द हो रहा है, आई हैव अ हेडक। मुझे सरदर्द हो रहा था, आई हैड अ हेडक। यानी हो रहा था पास्ट की बात कर रहा है, तो आई हैड अ हेडक। हो रहा है तो आई हैव अ हेडक। मतलब आपको ये है बहुत ही सिंपल सेंटेंस, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो सेंटेंस नहीं मिलता है। जब बोलते हैं तो जुबान पे नहीं आता है। इसलिए मेरे साथ दोहराओ, आई हैव अ हेडक, सरदर्द हो रहा है। आई हैड अ हेडक, हो रहा था। बहुत बढ़िया। मुझे पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द, ये एक्चुअली आपके लिए चुन चुन कर लाया हूं जो सुबह से शाम तक डेली यूज में आता है। ये डेली यूज सेंटेंसेज है, ये मात्र सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस जो है आपके स्टाइल को चेंज कर देगा, आपके जुबान को क्लीन कर देगा। बस क्या है? माय स्टमक वाज पेनिंग, यानी कितना सिंपल है। पेट दर्द हो रहा था, स्टमक वाज पेनिंग। अगर हो रहा है तो माय स्टमक इज पेनिंग, यानी कि यहाँ पे आपको पेट दर्द हो रहा है, यानी कि आप जो है पेन जो है, आपका स्टमक जो है, पेट जो है वो दर्द कर रहा है। तो माई स्टमक वाज पेनिंग, है ना। यानी आप कह सकते हो कि आई हैव पेन इन माई स्टमक, आई हैव पेन इन माई स्टमक, आई हैड पेन इन माई स्टमक। भी कई तरह से, मैं ये नहीं कहता कि इसका अंग्रेजी सिर्फ यही बनेगा, इसके कई तरह से अंग्रेजी बना सकते हो। यानी आई हैव पेन इन माई स्टमक, आई हैड पेन इन माई स्टमक, है ना। माई स्टमक इज पेनिंग, माई स्टमक वाज पेनिंग। मेरे साथ दोहराओ, माई stomach was paining, my stomach is paining, I have pain in my stomach, I had pain in my stomach। दोहराओ, जितना दोहराओगे मेरे साथ, जितना फास्ट बोलोगे उतना तेज आपका जुबान होगा। आप मोबाइल लेकर के ना अकेले हो जाओ, सबसे पहले भीड़ से हटो, अकेले हो जाओ, अकेले होकर ऐसे देखो और देख करके मेरे साथ दोहराओ फटाफट। I have pain in my stomach, I had pain in my stomach, my stomach is paining, my stomach was paining, right? बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस क्या कहता है? मैं जुबान का पक्का हूं। धर्मेंद्र सर जो बोलते हैं वही करते हैं, मैं जुबान का पक्का हूं। आई एम पर्सन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है जुबान, यानी वर्ड्स का मतलब वादा करना, जुबान देना, है ना। आम पर्सन ऑफ वर्ड्स, आम पर्सन ऑफ वर्ड्स, यानी मैं जुबान का पक्का हूं, राइट। इसके कई अंग्रेजी होते हैं, लेकिन अभी एक एक बोलना है। आम पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम पर्सन ऑफ वर्ड्स, मैं जुबान का पक्का हूं। बोलो मेरे साथ, आई एम पर्सन ऑफ वर्ड्स, मैं जुबान का पक्का हूं। आई एम पर्सन ऑफ वर्ड्स, जुबान का पक्का हूं। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खर्च करता हूं, ये अक्सर बोलते हैं आप लोग, है ना। मैं स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट करते हैं खर्चीला को, स्पेंड थ्रिफ्ट है मतलब खर्चीला है। मैं स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खर्च बहुत ज्यादा करता हूं, स्पेंड थ्रिफ्ट है। अगर कोई कहे कि मैं खर्च बहुत कम करता हूं तो आई एम फ्रूगल, फ्रूगल कहते हैं कम खर्चीला को, जो खर्चा कम करता हो। जो ज्यादा करता हो वो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। तो आई एम अ स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, दिख रहा हो आपको। तो यहां पे आप इस तरह से पढ़ सकते हो, है ना।
तो बहुत ही मजेदार वर्ड है। अगला है मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं, है ना। आई वॉज इन ट्रबल, मैं परेशानी में था, तो आई वॉज करेंगे तो था हो जाएगा, मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। बहुत मजेदार है, बोलो ना मेरे साथ, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं। अगला वर्ड देखो फटाफट जल्दी से। अगला कहता है तुम्हें दिल्ली कैसी लगी। जैसे किसी को दिल्ली बुलाया, आप पूछते हो ना तुम्हें दिल्ली कैसी लगी, तुम्हें पटना कैसा लगा, तुम्हें इलाहाबाद कैसा लगा, फतुहा कैसा लगा, है ना, बॉम्बे कैसा लगा। तो कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, यानी हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, तुम्हें दिल्ली कैसा लगा, मजा आया ना। तो हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, तो आप एक एक लाइन भी अगर आप बोलोगे ना तो जो क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रटना सेंटेंस में बोलने के लिए जरूरी होता है। कुछ एक सेंटेंस अगर मैं रट लेता हूँ, बोल देता हूँ तो मजा आता है। हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, तुम्हें दिल्ली कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली। बहुत बढ़िया। मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर से बाहर था। बोलो ना मेरे साथ, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर से बाहर था, मैं शहर से बाहर हूं, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। यहां पे वॉज की जगह एम कर दो, क्या बोलोगे, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आई एम आउट ऑफ, बोलो आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर से बाहर हूं, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर से बाहर हूं, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर से बाहर था। बहुत सुंदर। आगे देखो, मेरे पास कार है, कितना सिंपल है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास कार है, मेरे पास कार था, है ना। आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, ये हैव का यूज है। आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, यू हैव अ कार, यू हैड अ कार, यू हैड अ कार, है ना मजेदार चीज। तो मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार था, आई हैड अ कार, है ना। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप इस जानते होंगे। ये रोड कहाँ जाती है, ये रोड कहाँ, पूछते हैं अक्सर, ये रोड कहाँ जा, अरे रोड कहीं नहीं जाती, आप जाते हो, लेकिन उस रोड को आप पूछते हो कि अंतिम लक्ष्य क्या है, यानी रोड अंतिम तक का मतलब रोड यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, आप ये जानना चाहते हो। यानी वेयर डज दिस रोड गो, यानी यह रोड कहाँ जाती है, वेयर डज दिस रोड गो, यह रोड कहाँ जाती है। वेयर डज जाती है मतलब प्रेजेंट की बात, वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड, जितना हम लोग बार बार बोलेंगे ना, वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड गो, बोल मेरे साथ, वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड गो, यह रोड कहाँ जाती है, वेयर। ये 25 वाक्य ना आपको अंग्रेजी बोलने के लिए लायक करेगा। ये 25 वाक्य अगर याद कर लिया ना तो अंग्रेजी बोलने में आसानी लगेगा। मात्र 25 वाक्य है, ये चर्चा में है, इट इज इन डिस्कशन, यह बोलते रहे चर्चा में, आजकल ये चर्चा में है, इट इज इन डिस्कशन इन दिस डेज, आजकल ये चर्चा में है, ये आजकल चर्चा में है। अगर यहाँ पे हम लोग आजकल भी जोड़ दें और यहाँ पे जोड़ देंगे इन दिस डेज, इन दिस डेज, है ना, इन दिस डेज जोड़ देंगे तो हो जाएगा आजकल चर्चा में है। इट इज इन डिस्कशन इन दिस डेज, इट इज इन डिस्कशन इन दिस डेज, इट इज इन डिस्कशन इन दिस डेज, ये आजकल चर्चा में है। इट इज इन डिस्कशन इन दिस डेज, ये आजकल चर्चा में है। यह आम रास्ता नहीं है भाई, नहीं बोलते हैं, यह आम रास्ता नहीं है, ये रास्ता आम नहीं है ना। दिस इज नॉट द यूजुअल रूट, दिस इज नॉट द यूजुअल, यूजुअल का मतलब हो गया बिल्कुल ही आप सबों के लिए, यानी यह आम रास्ता, आम का मतलब मैंगो नहीं, लोगों को जाने के लिए, तो यह रास्ता आम नहीं है। दिस इज नॉट द यूजुअल रूट, दिस इज नॉट द यूजुअल रूट, यह आम रास्ता नहीं है। दिस इज नॉट द यूजुअल रूट, आम रास्ता नहीं है। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, इट वॉज, अंधेरा हो रहा है, इट इज, बोलो मेरे साथ, इट इज गेटिंग, गेटिंग जो चीज हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, बुढ़ा हो रहा है ना, ही इज गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग यंग, तुम जवान हो रहे हो, यू आर गेटिंग यंग, है ना, तो गेटिंग यंग जवान हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग
डार्क, बोलो ना मेरे साथ, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। जो भी नेचुरल चीज होता है ना, वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला है खाना अच्छी तरह चबाओ, खाना अच्छी तरह चबाओ, च्यू फूड वेल, खाना अच्छी तरह चबाओ, च्यू मतलब चबाना, बोल मेरे साथ, च्यू चबाना, च्यू फूड वेल, खाना अच्छी तरह चबाओ, च्यू फूड वेल यानी खाना को चबा करके खाओ, च्यू फूड वेल, खाना को अच्छे से चबा कर खाओ, च्यू च्यू चबाओ, फूड वेल अच्छे से चबा कर खाओ। अगला कहता भगवान जाने वो कहाँ है, भगवान जाने चोर कहाँ है, भगवान जाने सब डकैत कहाँ है, भगवान जाने कौन कहाँ है, गॉड नोज वेयर इज, गॉड नोज वेयर द चोर इज, गॉड नोज वेयर द थीफ इज, है ना, गॉड नोज वेयर ही इज यानी भगवान जाने कहाँ है, गॉड नोज वेयर ही इज, भगवान जाने वो कहाँ है, गॉड नोज वेयर ही इज, भगवान जाने वो कहाँ है, गॉड नोज वेयर ही इज, है ना, बहुत बढ़िया। अगला है गर्मियां आने वाली है, बोल मेरे साथ, समर इज कमिंग, गर्मियां आने वाली है, समर इज कमिंग, है ना बेटा, ठंडा आने वाली है, कोल्ड इज कमिंग, समर इज कमिंग, तो इस तरह से बोलना है, ठंडा आने वाला है, गर्मी आने वाली है, बरसात आने वाली है, समर इज कमिंग, बहुत बढ़िया। तो जिस मौसम की बात करेंगे, मैं एक आध महीने में आऊंगा, नहीं बोलते आप लोग, मैं एक आध साल में आऊंगा यार, मैं एक आध दिन में आऊंगा, मैं एक आध महीने में आऊंगा, मैं एक आध सप्ताह में आऊंगा, बोलते हो ना, तो आई विल कम इन द मंथ ऑफ, ठीक है, तो आई विल कम इन द मंथ और सो, तो मंथ और सो एक फ्रेज हो गया, तो मंथ और सो एक आध, यानी मंथ हो गया महीने, एक आध और सो मतलब और भी, तो आई विल कम इन द मंथ ऑफ और सो, तो आई विल कम इन द मंथ और सो, तो एंड सो की बात करते हैं, तो आई विल कम इन द मंथ ऑफ सो, तो मंथ इन द मंथ, आई विल कम इन द मंथ महीने में आऊंगा, और सो एक आध महीने में, है ना, तो आई विल कम इन द वीक और सो, आई विल कम इन द ईयर और सो, इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। वो बहुत बातूनी है, वह जो है ना, सी इज वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव है, बातूनी है, बकबक करती है, टॉकेटिव है, सी इज वेरी टॉकेटिव, ही इज वेरी टॉकेटिव, यू आर वेरी टॉकेटिव, आई एम वेरी टॉकेटिव, तो टॉकेटिव मतलब बातूनी है, बकबक बकबक करता है, बातूनी टॉकेटिव कहता है, वह बकबक करता रहता है, सी इज वेरी टॉकेटिव, बोलती रहती है, ही इज वेरी टॉकेटिव, दोहराओ मेरे साथ, ही इज वेरी टॉकेटिव, यू आर वेरी टॉकेटिव, ही इज वेरी टॉकेटिव, सी इज वेरी टॉकेटिव, राधा इज वेरी टॉकेटिव, सुमित इज वेरी टॉकेटिव, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड कहता है उसकी एक आंख खराब है, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ही इज ब्लाइंड मतलब एक आंख खराब है, मतलब एक आंख से अंधा है, तो ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, बोलो मेरे साथ, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, नहीं बोलते उसकी एक आंख खराब है, मतलब एक आंख खराब रहता है, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, धुराओ, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, बहुत बढ़िया। यह एक अच्छा बहाना है, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, इट इज अ गुड एक्सक्यूज, यह एक अच्छा बहाना है, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, यह एक अच्छा बहाना है, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, यह एक अच्छा बहाना है। एक कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा हूं मैं आपको, कम समय में ज्यादा पढ़ा रहा हूं, बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो, ये जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं ना, इस पे कॉल, मुझे अक्सर शिकायत रहती है बच्चों से कॉल नहीं करते, ये कॉल करिए कि मुझे अच्छा से पढ़ना है सर, क्या करूं, आपके लिए पर्सनल असिस्टेंट रखा हुआ है मैं, तो स्पेशल कॉल करिए, डाउनलोड करिए और पूछिए, और पढ़ाई हमेशा बच्चों के साथ करिए, 10 बच्चों को ग्रुप बना लीजिए, जो यहाँ पे सेंटेंस है आप उसे पूछिए, फोन करके डिस्कस करिए आपस में कि बोलो यह एक अच्छा बहाना कर लीजिए, क्या होगा, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। अगला वर्ड है वो सारे दिन खाली था, मैं दिन भर खाली था, सारा दिन खाली था, सारा दिन मतलब क्या हुआ, पूरा दिन, यानी पूरा दिन खाली था, ही वॉज आइडियल ऑल द टाइम, ही वॉज आइडियल ऑल द टाइम, खाली में खाली था, ही वॉज आइडियल ऑल द टाइम, ही वॉज आइडियल ऑल द टाइम, मेरे हाथ में दर्द है, माई हैंड हर्ट्स, यानी हाथ में दर्द है मतलब हाथ में कहीं चोट लग गया, दर्द हो रहा है, तो माई हैंड हर्ट्स, हर्ट्स मतलब चोट लग गया हाथ में। आप 50 तरह से बोल सकते हो, आई हैव पेन इन माई हैंड, आई हैव पेन इन माई हैंड ही बोल सकते हो आप, तो आप कई तरह से बोल सकते हो, मैं एक सहारा दे रहा हूं, तो माई हैंड हर्ट्स, माई हैंड हर्ट्स, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई, है ना, सी शुड नॉट होल्ड लाफिंग, यानी सी कुड नॉट होल्ड लाफिंग, यानी कुड नॉट यानी कुडंट भी कह सकते हैं, अपनी हंसी नहीं रोक पाई, यानी कुड नॉट का प्रयोग आप
कर सकते या इस तरह से प्रयोग कर सकते हो, ही कुड नॉट होल्ड लाफिंग, ही कुड नॉट होल्ड लाफिंग, वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाई, ही कुड नॉट होल्ड लाफिंग यानी हंसने से रोक नहीं पाई। अगला सेंटेंस हम लोग का है उसके पास कंप्यूटर है, ही हैज़ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, यू हैव अ कंप्यूटर, है ना। वो मरने वाला है, वह मरने वाला है, ही इज गोना डाई, ही इज गोइंग टू डाई, गोना को आप गोइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हो। ही इज गोना डाई, वो मरने वाला है, ही इज गोना डाई, ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है, ही इज अबाउट टू का प्रयोग पढ़ा था ना, अबाउट टू वाला वाली, मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच यू, तुम पढ़ने वाले हो, यू आर टू रीड, वह खेलने वाला है, ही इज टू प्ले, वो मरने वाला है, ही इज टू डाई, राइट। तो मेरे से दोहराओ, ही इज टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, आई एम अबाउट टू टीच यू, राइट। मैं वाला वाली अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हो, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, आई एम टू मीट यू, आई एम अबाउट टू मीट यू, बोथ राइट। इसको डिटेल में अलग से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सेंटेंस को बार बार दोहराओ, शेयर करो, हमेशा बच्चों के साथ मिलो और जितना ज़्यादा हो पढ़ने का प्रयास करो। फिर से मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप